हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो, इस एक्सरसाइज में आपको निकालना होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फिर इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन निकालना है। किसी भी फंक्शन में आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे, उनका कंपोजिशन निकालना है, या फिर आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा उसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं ये भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। तो क्या होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, देखो दो मैपिंग है हमारे पास, एफ है एक तो एक्स से वाई पर और एक जी मैपिंग है वाई से जेड पर। देखो एफ कहाँ से कहाँ तक है, ये एक्स तो इसके लिए डोमेन है और वाई इसका क्या है, डोमेन। फिर एक दूसरा है जी मैपिंग है, वो कहाँ से, जो वाई था, जो एफ का को डोमेन था, वो जी के लिए क्या हो गया, अब हमारे पास डोमेन हो गया, और ये कहाँ से जाएगा, वाई से जेड पे जाएगा। ऐसे हमें दो फंक्शंस दिए रखे हैं, तो इनका कंपोजिशन करना है। तो कंपोजिशन ऑफ एन एंड जी, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, गॉफ से। इसको क्या बोलते हैं, गॉफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ। तो कहाँ से कहाँ जाएगा, एक्स से जेड पर जाएगा। फॉग क्या होगा हमारा, गॉफ क्या होगा हमारा, देखो गॉफ ऐसे करके जाएगा, जी के साथ एफ, गॉफ होगा हमारा एक्स से जेड पर। गॉफ होगा हमारा एक्स से जेड पर गिवन बाय, इसको हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। देखो गॉफ हमने एक्स लिखा तो जी, और फिर हम लिखेंगे इसमें एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देखो इसको ऐसे डायग्राम के थ्रू, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड है। एफ मैपिंग कहाँ से है, एक्स से वाई पर है। फिर जो जी मैपिंग है हमारी वाई से जेड पर है। तो ये हमारा गॉफ कैसे हो जाएगा, हमारा एक्स से लेकर के जेड पर आ जाएगा। अब इसकी कुछ टर्म्स हैं, क्या होती है गॉफ में, द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अगर दो वन वन फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, अगर दो वन वन फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, वन वन होगा हमारे पास। कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। अगर दो ऑन टू फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, हमारा ऑन टू होगा। कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन होगा अगर दो फंक्शन का अगर बाइजेक्शन है तो वो भी, उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। अब आता है हमारा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेट एफ एक्स टू वाई बी ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। हमें जब भी निकालना है, कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है वो कैसा है, हमारा वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो इसका जो इन्वर्स होता है तो ये कैसे होता है, एफ इन्वर्स। देखो एफ यहाँ पहुँच गया, एफ इन्वर्स वाई से एक्स पर जाएगा। एफ एक्स से वाई पर दे रखा था, जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो एफ इन्वर्स वाई से कहाँ पहुँच जाएगा, एक्स पर। विच इज एसोसिएट टू ईच एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट जैसे हमारा वाई से बिलोंग कर रहा है, is a unique element x belongs to x such that fx is equal to y is called the inverse। देखो इसमें क्या है हमारा, कि हमारा जो है हर एलिमेंट y का, जैसे यहाँ पर हमारा फंक्शन में होता है कि इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे वो जो है x के साथ में एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से हमने कोई एक एलिमेंट लिया तो वो x के साथ क्या है, एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। तो उसको इस किस तरीके से होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई से, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई का। किसका इनवर्स कहेंगे, जो हमें गिवन फंक्शन है उसका। यानी कि जैसे हमारा फंक्शन में होते हैं, इसका जो इनवर्स है ये वाला कब होगा, अगर इसका हर एलिमेंट जो है, इसके हर एलिमेंट से, y के हर एलिमेंट x के हर एलिमेंट से एक यूनिक एलिमेंट से, बल्कि एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा। तो ये वाला फंक्शन जो है हमारा f इनवर्स, f का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। अभी हमारे पास 10 इफ एफ एक्स टू वाई इज अ बाइजेक्शन, यानी कि अगर हमारा एफ एक्स वाई वन वन और ऑन टू है, देन एफ इनवर्स वाई टू एक्स इज सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल, ये इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर यहाँ से ले एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर ये वन वन ऑन टू है तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स पर।
अब इसके लिए कंडीशन क्या है हमारी, देखो ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है जो हमारी ऊपर थी कि अगर वो 1 1 और ऑन टू होगा। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है और ऑन टू नहीं है, या ऑन टू है 1 1 नहीं है, तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो ये मेन कंडीशन है इन्वर्टेबल होने किसी भी फंक्शन के, कि वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज़ यूनिक, यानी कि किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स है वो क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, यानी कि किसी भी फंक्शन के दो इन्वर्स नहीं हो सकते, यूनिक इन्वर्स होता है। द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, यानी कि इन्वर्स किसी भी फंक्शन का जो 1 1 ऑन टू है तो उसका जो इन्वर्स होता है वो भी क्या होगा, हमारा 1 1 और ऑन टू होगा। कोई भी फंक्शन इन्वर्स कब होता है, जब 1 1 ऑन टू है, तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है, हमारा 1 1 और ऑन टू होता है। इफ़ एफ इज सच दैट एक्स टू वाई इज़ अ बाइजेक्शन, यानी कि ये फंक्शन एफ एक्स टू वाई हमें कैसा दे रखा है, 1 1 ऑन टू दे रखा है, और फिर एक दूसरा फंक्शन जी हमारा वो y से x पर जा रखा है, और वो भी क्या है हमारा 1 1 ऑन टू, और ये इन्वर्स है किसका, f का इन्वर्स है। तो जो हमारा फॉग आता है, फॉग ये क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y होता है, और जो गॉफ होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x होगा। कब, अगर ये f सच दैट x टू y का इन्वर्स जी वाई टू एक्स है हमारा, ठीक है। अगर इसका इन्वर्स ये है तो जो फॉग है वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई होगा, और गॉफ जो है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स होगा। ये हमारे आइडेंटिटी फंक्शंस हैं एक्स ऑन वाई पर। अब हमारे पास देखो फंक्शन है एफ एक्स से वाई पर और जी वाई से जेड पर, ये दो बाइजेक्शंस हैं हमारे पास, यानी दोनों 1 1 और ऑन टू हैं। तो गॉफ हमारा एक्स से कहाँ जाता है, जेड पर, ये भी हमारा 1 1 और ऑन टू होता है। और हम इसको कैसे लिखते हैं, गॉफ एफ का, जैसे गॉफ का अगर हमें इन्वर्स लिखना है तो हम इसको लिखेंगे एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, इसको उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि गॉफ का जो इन्वर्स होगा क्या होगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी का इन्वर्स। अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। देखो इसके अंदर क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये दे रखा है इफ़ एफ कहाँ, हमारा जो इसका एफ का डोमेन है 1 3 4 है, और जो इसका को डोमेन है हमारा 1 2 5 है, और एक दूसरी मैपिंग जी दे रखी है हमें, इसका डोमेन ये क्या है 1 2 5 से कहाँ जा रहा है, ये 1 से 3 पर। ये गिवन क्या दे रखा है, 1 की मैपिंग 2 के साथ, फिर उसके बाद 3 की 5 के साथ, और 4 की 1 के साथ, और जी की क्या दे रखी है 1 की 3 के साथ, फिर 2 की 3 के साथ, और फिर 5 की 1 के साथ। तो हमें क्या लिखना है, गॉफ लिखना है। तो हम इसको करने का मेथड देखेंगे अब क्या होता है। देखो ये तो हमें गिवन ही था, मैंने ऐसे ही लिखा है कि F1 रखते हैं तो क्या आता है 2 आता है, F3 रखते हैं तो कितना आता है हमारा, F3 रखने पर 5 आता है हमारा, ठीक है। F3 रखने पर हमारा क्या आता है 2 ही आता है, F3 रखने पर हमारा 2 आता है। तो हमारा G3 5 है, F4 कितना दे रखा है हमें 1 दे रखा है, G1 कितना है हमारे पास 3, G2 कितना है हमारे पास 3 है, और G5 कितना है 1। अब हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। तो हम इसके अंदर F वाले जो डोमेन होता है वो पुट करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास F में क्या क्या डोमेन है 1 3 और 4, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 1 रख दिया। तो अभी मैंने बताया था तुम्हारे पास अगर ऐसे करके लिखा होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख देते हैं हम इसको। तो हमने लिख दिया जी F1, ठीक है, F1 रख दिया। अब F1 हमारे पास कितना है, देखो F1 कितना है हमारे पास 2 है, तो F1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2। अब G2 हमारे पास कितना है, देखो G2 हमारे पास कितना है 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, गॉफ 1 पे कितना आ गया हमारा 3 आ गया। उसके बाद देखेंगे अब इसका दूसरा डोमेन रखेंगे यानी कि 3, तो गॉफ 3 रखा हमने, तो जी F3, ठीक है, ये O हट जाता है, फिर हम क्या करते हैं इसको F3 कर देते हैं। अब F3 हमारे पास कितना है, देखो 5, F3 कितना है हमारे पास 5 है, और G5 कितना है हमारे पास 1 है, तो G5 इज इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट हमारा देखेंगे तीसरा डोमेन हमें कितना दे रखा है 4, तो गॉफ फिर 4 रखेंगे हम यहाँ पे। देखो जी F4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है।
f4 की वैल्यू 1 रख दी, g1 हो गया मेरे पास, और g1 कितना है मेरे पास 3, तो ये हमारा 3 1 हो गया और ये हमारा 4 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। देखो हमें 3 फंक्शंस दे रखे हैं और कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर से रियल नंबर पे। शो हमें क्या करना है, एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू 4 प्लस जी ओ एच गो। ये हमें ये प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में हमें एफ इंटू जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच डॉट यानी मल्टीप्लाई का साइन जी ऑफ एच यानी गो भी बोल सकते हैं इसको। अब हम लगाएंगे यहाँ पे, देखो एफ प्लस जी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हम लिख ली हमने, यहाँ पर हमने x लिख दिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो f प्लस जी इंटू में एच एक्स लिख दिया हमने, ठीक है। अब f की मल्टीप्लाई इसके साथ करी, पहले f ऑफ एच एक्स आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, g की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये g ऑफ एच एक्स हो जाएगा। तो हम f ऑफ एच एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 4 यानी कि f ऑफ h, क्योंकि इसकी ये हमारा इसके इक्वल होता है, ऐसे इसको क्या लिखते हैं, g ऑफ h लिखते हैं, और जो हमारी किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम इसको लेंगे f इंटू जी, सेकेंड पार्ट हमारा इंटू में ओ एच है, हमें दे ही रखा है ओ। अब इसमें f इंटू जी और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एच एक्स लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एच एक्स की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दी, f ऑफ एच एक्स इंटू में g ऑफ एच एक्स। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, g ऑफ h यानी गो। तो ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखो फिर से हमें क्या निकालना है, गॉफ और फॉग निकालना है इफ़। अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स दे रखा है, मोड ऑफ एक्स, एंड जी एक्स कितना रखा है, मोड ऑफ 5x माइनस 2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या निकालते हैं, गॉफ निकालते हैं। दोनों पार्ट में हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, फर्स्ट पार्ट और दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो पहले हम गॉफ निकालते हैं, जो हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने x लिख दिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो g ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। जी ऑफ, देखो एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, देखो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन से पुट करेंगे, क्या दे रखी है, मोड ऑफ एक्स दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स दे रखी है। अब यहाँ पे g ऑफ मोड एक्स, देखो जी एक्स हमें कितना दे रखा है, मोड ऑफ 5x माइनस 2। यहाँ पे सिंपल x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन अब हमें जो यहाँ पर रखना है, यहाँ पर x का क्या हो गया, यहाँ पर x तो सिंपल था, यहाँ पर x का क्या हो गया, मोड हो गया। तो हम इस वाले में क्या रख देंगे, मोड तो बाहर है ही, 5 ऑफ मोड एक्स, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, मोड एक्स, यानी 5 ऑफ मोड एक्स माइनस में 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी में अगर हमें फॉग निकालना है, तो सबसे पहले हमने इसको क्या लिख दिया, एफ ऑफ जी एक्स लिख दिया। अब देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, मोड ऑफ 5x माइनस 2 है, ये हमारी जी एक्स की वैल्यू मोड ऑफ 5x माइनस 2 है। अब हमें क्या रखना है, एफ एक्स, देखो एफ एक्स कितना है हमारा, मोड एक्स है ना, एफ एक्स हमारा क्या है, मोड एक्स, यानी कि इसका एक और बार मोड कर दिया। अब इसका एक और बार मोड करके तो हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं मोड, क्यों, क्योंकि अगर हम -2 का मोड करेंगे, देखो -2 एक बार मोड करा तो अब ये +2 आएगा, अब ये +2 है तो ये ऑब्वियस है 2 ही आएगा, तो सेम ही आंसर आएगा। तो 2 बार मोड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिंगल एक बार 5x माइनस 2 का मोड लगा दिया। ये सेकेंड पार्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इसमें क्या दे रखा है, 8x की क्यूब दे रखा है एफ एक्स तो, और जी एक्स दे रखा है x का क्यूब। देखो सबसे पहले हम गॉफ निकालते हैं, तो g ऑफ एफ एक्स हो गया हमारा, g एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8x का क्यूब है हमारी, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारा, जी एक्स क्या है, x की जितनी भी यहाँ पर पावर है उसका 1/3, तो x कितना है मेरा यहाँ पर, ये इसके अंदर ब्रैकेट में कितना है, ये 8x का क्यूब है ना, तो 8x की क्यूब की पावर टोटल की क्या होगी मेरी, 1/3 हो गई। दोबारा देख लेते हैं, पहले इसको g ऑफ एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 8x का क्यूब है। अब देखो यहाँ पर x की क्या पावर क्या है, जी एक्स की पावर 1/3, यानी 8x की क्यूब की पावर क्या हो जाएगी हमारी 1/3। और देखो 8x की क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2x की होल पावर 3 लिख दिया, और बाहर क्या है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया हमारा 2x बच गया।
अब हम इसी में ही फॉग निकालते हैं। देखो एफ ऑफ जी एक्स हो गया, तो एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी 1/3, एक्स की पावर 1/3 पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एफ एक्स कितना है मेरा 8, तो एज इट इज़, और एक्स का यहाँ पे वेरिएबल ये है ना, तो 8x की क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरा 8x की क्यूब, तो 8 तो एज इट इज़, और यहाँ पर रख दिया मैंने x की क्यूब, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है मेरी 1/3। देखो दोबारा एफ जी एक्स कितना है मेरा, x की पावर 1/3 है ही। अब ये जो एफ एक्स है मुझे कितना दे रखा है, 8x की क्यूब दे रखा है। देखो यहाँ पर मुझे 8 बाहर और x की क्यूब मैंने यहाँ पर रख दिया, और क्योंकि इस सिर्फ x की पावर 1/3, 8 की पावर नहीं, वेरिएबल की पावर है, कांस्टेंट की नहीं है, तो x की पावर 3 की पावर 1/3 कर दिया। अब इस 3 से पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8x। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो हमारा एफ एक्स कितना दे रखा है आपको 4x + 3 अपॉन में जी एक्स माइनस 4, ये एफ एक्स दे रखा है हमें, और x की वैल्यू जो है 2/3 नहीं है। अब हमें शो क्या करना है, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो f है, f का इन्वर्स क्या है, f ही है, f का इन्वर्स f है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है x की वैल्यू के इक्वल आ रहा है फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3, फिर इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो हम फिर से वही एफ ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हमने क्या करा, देखो एफ ऑफ एफ एक्स कर दिया इसको। अब जो ये हमारा एफ एक्स है कितना हमें क्या गिवन है, 4x + 3 अपॉन में 6x माइनस 4, ये हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे जो f और ये x की जगह मेरे पास क्या आ गया, 4x + 3 अपॉन में 6x माइनस 4, तो एफ एक्स की जगह यहाँ पर ये रख दिया। अब यहाँ f तो है ही, और x की जगह मेरा ये आ गया, तो इसमें यहाँ पर हम ये जो एफ एक्स है ना हमारा f, और ये पूरे को क्या मानेंगे x, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वाला फंक्शन 4x + 3 अपॉन में 6x माइनस 4, तो देखो रख दिया 4, यहाँ पे 4x + 3 अपॉन में 6x माइनस 4 रख दिया, सिर्फ x की जगह पुट कर रही हूँ, देखो 4 और x की जगह ये पूरा फंक्शन 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस में 3, फिर नीचे भी ये 6 और ये पूरा फंक्शन माइनस में 4, ये रख दिया। एलसीएम ले लिया, देखो पहले ऊपर एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर एलसीएम 6x माइनस 4 हो जाएगा, तो ऊपर ये 4x + 3 + 3 और ये 6x माइनस 4 नीचे भी ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 6x माइनस 4, यहाँ पे आ गया 6, 4x + 3 माइनस में 4, 6x माइनस 4, ये आ गया हमारा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दी 16 + 12 और यहाँ पे 18 माइनस में 12, तो अब यहाँ पर भी कर दी हमने 6 4 24x + 6 3 18 माइनस में 24x और ये प्लस का 16 आ जाएगा। अब देखो इस माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 16 + 18 कितना हो गया हमारा 34x, और नीचे हमारा कितना आ गया 34, तो f इज, तो ये हमारा ये कट गया, 34 से 34 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया x आ गया, तो कैसा फंक्शन हो गया ये इन्वर्टेबल, यहाँ पर हमारा x आ गया, तो इन्वर्टेबल यानी कि f जो है इसका इन्वर्स का इन्वर्टेबल आ गया, f इज इन्वर्टेबल एंड f इन्वर्स इज f। अभी तो हमें इसमें इन्वर्स निकालना है, तो इसके लिए इन्वर्स निकालने में क्या होता है, हम जो इसकी डिपेंडेंसी है वो चेंज करते हैं, यानी कि अगर ये x में है तो यहाँ पर हम इसको किस पे डिपेंडेंट कराएंगे, y पर डिपेंडेंसी चेंज कराते हैं। तो सबसे पहले हमारा एफ एक्स की इज इक्वल टू, मैंने क्या एफ एक्स इसके इक्वल होता है y के, तो y के इक्वल लिख दिया, y इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन में 6x माइनस 4। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, देखो y की मल्टीप्लाई 6x माइनस 4 से इज इक्वल टू में 4x + 3। अब मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर 6xy माइनस में 4y इज इक्वल टू 4x + 3 हो गया, तो 6xy यहाँ पर लिख दिया, और ये जो 4x था इसको x वाले को इधर ले आए। अब यहाँ पर ये जो माइनस का 4y है इधर आके किसका हो जाएगा पॉजिटिव, 4y + 3, यहाँ पर हमने देखो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ के आ गया 6y माइनस में 4 और यहाँ आ गया 4y प्लस में 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 4y प्लस में 3 अपॉन में 6y माइनस 4 आ गई, 6y माइनस 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा ये x है, देखो एफ एक्स किसके इक्वल था हमारा y के इक्वल, तो x किसके इक्वल हो जाएगा f इनवर्स y के, तो यहाँ पर मैं x की जगह f इनवर्स y भी कर सकती हूँ। देखो पहले तो ये फंक्शन जो x पे डिपेंड था और अब किस पर हो गया ये y पर, और इसकी जगह मैं x की जगह क्या रख सकती हूँ f इनवर्स y, क्योंकि यहाँ पर
एफ एक्स इससे इक्वल है वाई के, तो एक्स किसके हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स वाई के, तो एफ इनवर्स वाई इसके इक्वल हो गया। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, देखो वेरिएबल चेंज करेंगे क्योंकि हमें किसका इन्वर्स निकालना है, एक्स का, तो वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स कर देंगे पूरे इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन में 6x - 4, ये हमारा एफ का क्या आ गया, एफ एक्स का इन्वर्स आ गया हमारा आंसर।